हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्त बात करेंगे आईईसी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चॉपर की। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम बात करेंगे आपसे कि चॉपर आपका कितने टाइप्स का होता है, कैसे वर्क करता है और इसके क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, इन सभी की बात करेंगे। एमसीक्यू बेस पर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी डिटेल में इसमें बात करेंगे। तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। देखिए, इस वीडियो को क्रिएट करने में मुझे 3 से 4 घंटे लगे हैं, तो इस मेहनत को समझते हुए कम से कम वीडियो को पूरा देखें और चीज़ों को समझें। और आपसे एक शिकायत है कि इस वीडियो को आप शेयर नहीं करते हैं, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़ते नहीं। आप सभी के कमेंट तो आते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा, चीज़ें समझ में आई, लेकिन आप मैक्सिमम स्टूडेंट तक, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाते नहीं, जिससे उनको भी ये लाभ मिल सके और भी मैं इनको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो आगे से आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आज बात करते हैं चॉपर की। बात करें तो चॉपर होता क्या है, बहुत ही आराम से इसको समझिए। पहले देखिए, चॉपर क्या होता है, कांस्टेंट डीसी सप्लाई को वेरिएबल डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। अब ये कांस्टेंट डीसी सप्लाई क्या है और वेरिएबल डीसी सप्लाई क्या है। देखिए दोस्त, ऐसे आप सिंपल कहेंगे तो चॉपर, आपसे अगर सिंपली कोई पूछता है तो जनरल आप ऐसे बताएंगे कि जो डीसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है वो चॉपर है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। देखिए, कांस्टेंट का मतलब सिंपली इस प्रकार से, जैसे ये आपको हमने एक सिग्नल दिखाया, ये कांस्टेंट है। ओके, जो टाइम के साथ आपका क्या चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम इस प्रकार से आपको ये जो आपको दिखाएं अप डाउन इस प्रकार से, तो ये क्या कर रहा है, ये आपका अप डाउन जो हो रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे, ये सिग्नल अप डाउन हो रहा है, तो ये वेरिएबल डीसी सप्लाई को दर्शाता है। ओके, तो यहाँ पर हम ऐसे बात करें, यहाँ पर कांस्टेंट डीसी सप्लाई को जो वेरिएबल डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है वो चॉपर है। अभी धीरे से समझिए, एक एक पॉइंट को समझ में आएगा, थोड़ा वेट करिए। चॉपर क्या होता है, इसको हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर भी कहते हैं। देखिए, आपसे एमसीक्यू बेस पर क्वेश्चन पहला पूछेगा कि आपका चॉपर क्या करता है, उसमें आपसे रहेगा ऑप्शन कि डीसी सप्लाई को डीसी अर्थात कांस्टेंट डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है, एक ऑप्शन रहेगा, तो आपको उसको टिक करना है। या तो आपको ऑप्शन में क्वेश्चन ये दिखेगा कि आपका ऑप्शन रहेगा डीसी टू डीसी कन्वर्टर, एसी टू एसी कन्वर्टर, एसी टू डीसी कन्वर्टर। तो इन सभी इस टाइप के जो ऑप्शन होंगे उसमें आप चॉपर को क्लिक करेंगे कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है कौन, चॉपर। ओके, अब यहां पर बात आती है चॉपर है क्या। तो चॉपर आप एक स्विचिंग डिवाइस है, अर्थात चॉपर एक ऑन ऑफ स्विचिंग डिवाइस है। स्विचिंग डिवाइस का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि आपका एक घर में स्विच होता है, बटन होती है जिसको हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं, सेम प्रोसेस आपका वही करता है चॉपर। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, वहां पर आपका ऑप्शन रहेगा कि कैसी डिवाइस, ये आपका कैसा चीज़ है, तो ये स्विच है, एक स्विच होता है कौन, चॉपर। तो ये एक बार ऑन होता है और एक बार आपका ऑफ होता है। अभी मैं चीज़ों को दिखाऊंगा आपको ग्राफ के माध्यम से, या सिग्नल जो जैसे जाता है, तो चीज़ें आप क्लियर समझ पाएंगे। अभी आपका पॉइंट क्लियर हुआ कि ये एक स्विच डिवाइस होती है कौन, चॉपर। चलिए, अब यहाँ पर चॉपर आ जाता है कितने टाइप्स के होते हैं। तो चॉपर की अगर हम बात करें, लिंक के आधार पर आपका चॉपर होता है एक डीसी लिंक चॉपर और दूसरा आपका होता है एसी लिंक चॉपर। देखिए, डीसी सप्लाई, देखिए बात तो थी कि डीसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एक कांस्टेंट डीसी सप्लाई को वेरिएबल डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है कौन, चॉपर। अब यहाँ पर बात यह है कि जो आपका चॉपर होता है ये आपके टाइप्स, मतलब अगर हम यहाँ पर देखें, मतलब सप्लाई के आधार पर देखें, तो डीसी लिंक चॉपर होता है और एसी लिंक चॉपर होता है। पहले हम यहाँ पर एसी लिंक चॉपर की बात करेंगे, और उससे पहले मैं बता दूं, विशेष तौर पर जो यूज होता है वो डीसी लिंक चॉपर यूज होता है। एसी लिंक चॉपर के डिसएडवांटेज ज़्यादा हैं, इसलिए एसी लिंक चॉपर का यूज कम किया जाता है। क्या क्या है, सारी बातें हम करेंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पर इस चीज़ को पहले यहाँ पर समझिए। पहली आपकी हेडिंग है एसी लिंक चॉपर क्या होता है। तो एसी लिंक चॉपर क्या होता है, हमें चाहिए क्या, डीसी सप्लाई, मतलब यहाँ पर हमें एसी लिंक का यूज करेंगे, बट हम डीसी इनपुट देंगे, आउटपुट पर हमें डीसी ही चाहिए। देखिए, चॉपर का काम क्या है कि डीसी हम दें और हमें आउटपुट पर क्या मिले, डीसी सप्लाई मिले। तो यहाँ पर बात ये हो रही कि जब हम डीसी इनपुट दे रहे हैं तो हमें डीसी आउटपुट मिल रहा है, ये बात ठीक है। लेकिन एसी सप्लाई का यहाँ पर यूज हो रहा है, कैसे समझिए। पहले यहाँ पर हम इन्वर्टर का यूज करेंगे, उसके बाद रेक्टिफायर का। जब आप सिंपली समझिए, इसमें नंबर ऑफ स्टेज का मतलब क्या है,
एक बार इन्वर्टर हुआ है, एक बार रेक्टिफायर। मतलब हमने जब डीसी इनपुट सप्लाई दिया तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर आपके डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, हमने बताया था आपको जो इन्वर्टर आपका होता है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ओके, और जो आपका रेक्टिफायर होता है, ये तो आपको सभी को पता होगा रेक्टिफायर क्या करता है, जो पीएन जंक्शन डायोड रेक्टिफायर क्या करता है आपका, वो आपके एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। तो फाइनली हमें डीसी सप्लाई तो मिल जाती है, एसी लिंक से फाइनली हमें डीसी सप्लाई जो चाहिए वो मिल जाती है। लेकिन हो क्या रहा है, पहले डीसी सप्लाई एसी सप्लाई में कन्वर्ट होती है, उसके बाद डीसी सप्लाई मिलती है। मतलब इसमें नंबर ऑफ स्टेज जो आपके स्टेप हैं वो 2 होते हैं। तो यहां पर स्टेप के 2 होने से इसकी इफिशियंसी कम हो जाती है। अब इफिशियंसी कैसे कम हो जाती है ये चीज अभी आपको बताता हूं। तो पहले ये क्लियर समझ लीजिए कि पहले हम डीसी सप्लाई देंगे तो पहला आपका एसी लिंक चॉपर के अंतर्गत पहले इन्वर्टर लगा होता है जो डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। लेकिन हमें फाइनली डीसी चाहिए, तो जो एसी सप्लाई आया है उसके लिए हम क्या लगाएं यहां पर जिससे हमें डीसी सप्लाई मिल जाए। तो एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई है, अगर इस रास्ते में हम रेक्टिफायर को लगा देंगे तो एसी सप्लाई को ये क्या करेगा, रेक्टिफायर डीसी में कन्वर्ट कर देगा। तो एसी लिंक में आपने ये समझा कि यहां पर दो स्टेप होते हैं या 2 स्टेज होते हैं, एक इन्वर्टर होता है, दूसरा रेक्टिफायर होता है। यहां पर देखिए इफिशियंसी की भी बात करेंगे, आराम से समझिए पहले। तो यहां पर क्या है कि जैसे कि आपका डीसी सप्लाई है तो डीसी सप्लाई इस प्रकार से होता है, ये टाइम के साथ तो चेंज होता नहीं है, ठीक है, टाइम के साथ चेंज होता नहीं। अब एसी सप्लाई की जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे एसी सप्लाई की हम बात करें तो एसी सप्लाई में क्या है, एसी सप्लाई में क्या है, ये आपका एसी सप्लाई अप और डाउन होता है, एसी सप्लाई अप और डाउन होता है। लेकिन ये कंट्रोल्ड एसी सप्लाई है, अर्थात ये इन्वर्टर के माध्यम से आई है। आपको देखिए यहाँ पर साइनोसॉइडल आपकी एसी सप्लाई तो है नहीं कि आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ये डीसी सप्लाई थी, ठीक है। अब यहाँ पर अप डाउन ये होता क्या है इसको अभी मैं आपको बताता हूँ। इतना समझिए कि ये आपकी डीसी सप्लाई थी, इसके बाद जब इन्वर्टर से निकलेगा तो ये एसी सप्लाई का सिग्नल होगा, यहाँ डीसी था ये एसी सप्लाई हुआ। जब इससे आपका रेक्टिफायर से निकलेगा तो फिर से क्या मिल जाए आपको, डीसी। तो ये जो डीसी सप्लाई होती है क्या होती है, ये कंट्रोल्ड डीसी आउटपुट होता है, अर्थात कंट्रोल्ड डीसी आउटपुट होता है। किसके द्वारा, यहाँ पर इन्वर्टर और रेक्टिफायर के द्वारा ये कंट्रोल होकर ये डीसी सप्लाई आपको मिलती है। तो एसी में कुछ होता नहीं दोस्तों, बस इन्वर्टर और रेक्टिफायर लगे हैं जो डीसी दे रहे हैं। ये डायरेक्ट आपको डीसी अगर चाहिए तो उसके लिए एसी लिंक का आप यूज करेंगे। तो पहले डीसी एसी में चेंज होगा, फिर एसी के बाद डीसी मिलेगा। तो नंबर ऑफ 2 स्टेज होने से क्या होता है, सिंपल सी बात है कि ये बल्कि हो जाएगा, अर्थात इसमें इन्वर्टर और रेक्टिफायर लग गया तो ये बल्कि मतलब ये आपका जो इक्विपमेंट है या फिर जहां पर इसको यूज करेंगे वो आपका बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, बल्कि होगा। दूसरी बात यहां पर ये होती है कि इसका रिस्पांस स्लो होता है। देखिए जब नंबर ऑफ स्टेज 2 हो गए, जैसे आप कह सकते हैं कि अगर 2 व्यक्ति हैं और कार्य कर रहे हैं, 2 व्यक्ति हैं कार्य कर रहे हैं, अगर आपने कोई उनसे कोई बात पूछते हैं तो अगर वो दोनों लोग से बात होगी तो उसके बाद आप उनको मतलब वो दोनों आपको रिस्पॉन्स करेंगे तो इससे टाइम लगेगा। अगर वहाँ पर एक ही पर्सन है, आपने उनसे कोई बात पूछी तो वो तुरंत आपको रिप्लाई देंगे, अर्थात फास्ट रिस्पॉन्स आपको एक व्यक्ति से मिल जाएगा। तो उसी प्रकार समझिए यहाँ पर इन्वर्टर है और रेक्टिफायर है, ये दोनों वर्क करेंगे, अर्थात यहाँ पर आप समझ सकते हैं पहले डीसी एसी में कन्वर्ट होगा, फिर एसी डीसी में कन्वर्ट होगा, तो इसमें टाइम लगा, अर्थात यहाँ पर रिस्पॉन्स आपको फास्ट नहीं मिलता, रिस्पांस स्लो होता है। प्लस आपका ये बड़ा हो जाता है, चूंकि इन्वर्टर और रेक्टिफायर 2 हो गए तो इसलिए बल्कि हो जाता है। रिस्पांस के कम होने से ये इसकी इफिशियंसी कम होती है, चूंकि ये आपको रिस्पांस आउटपुट टाइम से नहीं देता। आउटपुट क्या हो गया, इसको टाइम लग गया आउटपुट देने में, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी इफिशियंसी कुल मिलाकर जो आपके एसी लिंक चॉपर होते हैं, इसकी इफिशियंसी जो आपसे क्वेश्चन बन सकता है यही बनेगा कि एसी लिंक चॉपर जो आपका होता है, इसमें देखिए क्वेश्चन कम बनता है एसी लिंक के अंतर्गत, लेकिन बनेगा तो इसमें क्या बनेगा, सिंपल ये समझिए कि इन्वर्टर और रेक्टिफायर इसमें कौन मतलब यूज होता है, तो दोनों इन्वर्टर और रेक्टिफायर यूज होते हैं। ये तो सिंपल सा आपको दिख रहा है। इफिशियंसी क्या होती है तो आपको बताना है, इफिशियंसी कम हो जाती है, बल्कि मतलब इसका क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, ठीक है। प्लस रिस्पांस इसका स्लो होता है, मतलब फास्ट रिस्पांस नहीं होता, तुरंत ये आपको रिस्पांस नहीं देता है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे आपसे डीसी लिंक चॉपर की। डीसी लिंक चॉपर क्या है इसको आप समझिए पहले।
देखिए ये हमने आपको यहाँ पर फिगर जो बनाया है, यहाँ पर ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये डीसी लिंक चॉपर का है, ठीक है। ये चॉपर का एक हमने बनाया है, ये इस प्रकार से देखिए इसमें क्या लगा है, एक SCR है, ये SCR है, इसको डॉटेड इस प्रकार से ये सिंबल होता है। तो कुल मिलाकर जो डीसी लिंक चॉपर है, देखिए चॉपर आपके ट्रांजिस्टर या फिर SCR इन सभी के अंतर्गत बनाए जाते हैं, वो अभी हम आपको एप्लीकेशन के बेस पर समझाएंगे, तो पहले आप आराम से समझिए। तो ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ये किसका है, ये आपके डीसी लिंक चॉपर का है। तो यहाँ पर अगर आप डीसी की बात करेंगे तो अगर आप चॉपर को इनपुट में डीसी सप्लाई देंगे तो आउटपुट पर आपको क्या मिलेगा, डीसी सप्लाई। अर्थात यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्टेज की तो 1 है, अर्थात एक ही बार आप इनपुट पर देंगे और एक ही बार में आपको आउटपुट डीसी मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपको पहले यहाँ पर क्या था, डीसी से एसी हुआ, फिर एसी से डीसी हुआ, तो टाइम लग गया, सो रिस्पॉन्स क्या हुआ, स्लो हो गया। लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स होता है फास्ट होता है, क्यों, क्योंकि इसमें आपका नंबर ऑफ स्टेज कम है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने ये इनपुट दिया, ठीक है। अच्छा ये अप और डाउन ये क्यों हो रहा है, इसको मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो डीसी सप्लाई दिया है ये आपको जो कंट्रोल्ड डीसी सप्लाई मिला है, यहाँ पर ये आपका क्या होता है, जो आपका चॉपर है, चॉपर ये टी, यहाँ पर क्या होता है, TON का मतलब टी ऑन होता है, जब ये नीचे आ जाता है तो टी ऑफ हो जाता है। टी मतलब क्या है, ये आपका टाइम होता है, टी का मतलब टाइम पीरियड से मतलब है, यहाँ पर किसके टाइम से, चॉपर के। अभी आपको फिर से समझाता हूँ, ये भी आपका टी ऑन है, यहाँ पर ऑफ हो जाता है। कहने का मतलब ये ऊपर जब जा रहा है ये ऑन है, ये ऑफ है, ये ऑन है, ये ऑफ है, इस प्रकार से। अब देखिए दोस्त यहाँ पर जब नंबर ऑफ स्टेज 1 हो गया तो इसकी इफिशियंसी क्या होगी, हाई होगी, क्यों, क्योंकि स्टेज कम हो गया, रिस्पांस आपको फास्ट देगा, ठीक है, तो इफिशियंसी भी इसकी हाई होगी। देखिए रिस्पांस क्या होगा इसका, फास्ट होगा, किसके कंपेरिजन में, एसी लिंक चॉपर की तुलना में। और कास्ट इसकी कम होगी, उसकी कास्ट ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें रेक्टिफायर प्लस इन्वर्टर उसमें यूज हुआ है, अर्थात वो बल्कि हो गया, उसका आपका कास्ट ज़्यादा होगा। इसका कास्ट क्या होता है, इसका कास्ट कम होता है, रिस्पॉन्स फास्ट होती है, प्लस अगर रिस्पॉन्स आपकी फास्ट है मतलब तुरंत आपको यहाँ पर आउटपुट देता है, जैसे आप इनपुट देते हैं वैसे आउटपुट मिलता है, सो रिस्पांस फास्ट है, सो इसकी इफिशियंसी भी क्या है, हाई है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है कि मैं आपको अभी इसका एप्लीकेशन के बेस पर क्या क्वेश्चन बनेगा अभी बताता हूँ, सुनिएगा। एप्लीकेशन की बात करें तो डीसी लिंक चॉपर की अगर एप्लीकेशन की, देखिए इंपॉर्टेंट आपका जो है, जो ज़्यादा यूज होता है वो डीसी लिंक चॉपर ही यूज होता है, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है, चूंकि इसके एडवांटेज हैं, सिंपल सी बात है, मैंने बता दिया, इफिशियंसी हाई होती है, कास्ट कम होता है, रिस्पॉन्स फास्ट होता है। देखिए यूज की बात करें तो जैसे आपका ट्राली होता है, कार होता है, ट्रक होता है, या डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल करना है, या रीजनरेटिव ब्रेकिंग करना है, या सोलर एनर्जी कंजर्वेशन में बात करना है, तो सोलर एनर्जी कंजर्वेशन में जो सैटेलाइट होती है उनमें जो उपकरण लगे हुए हैं उनको जो सूर्य के द्वारा एनर्जी मिलती है, उनको जो मिलती है उनको डीसी सप्लाई चाहिए, तो उसको कंट्रोल्ड डीसी सप्लाई कौन देता है, ये आपके चॉपर के माध्यम से ही दिया जाता है, जिससे वो चार्ज होते हैं। बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कुल मिलाकर आपको एप्लीकेशन में वहाँ पर जब आपको क्वेश्चन दिखेगा तो आपसे यही पूछेगा कि चॉपर का किस में यूज होता है, या फिर आपसे ये सिंपल ये पूछेगा कि डीसी लिंक चॉपर या डीसी चॉपर में कहाँ पर यूज होता है, तो आप बताएंगे ट्रॉली में भी यूज होता है, कार में यूज होता है, ट्रक में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। डीसी स्पीड कंट्रोल, देखिए ये सभी कंट्रोलिंग के रूप में, ट्राली हो या फिर ट्रक हो या कार हो, सभी में कहीं ना कहीं ये कंट्रोलिंग का कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल में इसका यूज किया जाता है, स्पीड कंट्रोल में इसका यूज किया जाता है। किया क्या जाता है दोस्त, क्या होता है, आपको एक फार्मूला होता है N=2, आपने पढ़ा होगा EB/φ, EB/φ, ये जो फार्मूला होता है ये स्पीड कंट्रोल का फार्मूला अपने N=EB क्या है, बैक EMF/φ, मोटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका कह सकते हैं जो आपका मोटर होता है, जो आपकी मोटर होता है उसके बीच में, अभी ये बात क्लियर नहीं हो पा रही होगी आपको, कहने का मतलब जो आपका मोटर होता है, जो मोटर होता है उसके रास्ते में हम जो रजिस्टेंस लगा होता है, ठीक है, कि हम यहाँ पर सप्लाई देते हैं, जो रजिस्टेंस यहाँ लगा होता है उस रजिस्टेंस के स्थान पर हम चॉपर को लगा देते हैं। तो चॉपर क्या करता है, इसमें जो जाने वाला आपको यहाँ पर जो वोल्टेज है, अगर यहाँ पर आप चॉपर लगा देंगे तो जो यहाँ का इनपुट वोल्टेज है वहाँ पर वोल्टेज कम मिलेगा। जब वोल्टेज यहाँ पर कम मिलेगा तो स्पीड क्या होगी, चूँकि हमने अभी बता दिया N इक्वल टू क्या होता है दोस्त, N इक्वल टू V - IA/RA
अपॉन फाई। तो अगर आपका वोल्टेज कम हो जाएगा उसके क्रॉस, सो स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम। मोटर की स्पीड को क्या कर सकता है वो, कंट्रोल, किसके माध्यम से, चॉपर के माध्यम से। तो जहां रेजिस्टेंस है आर्मेचर के सर्किट में सीरीज में लगा, उसी पर हम चॉपर का यूज कर देते हैं, जिससे उसको वोल्टेज कम मिलता है। वोल्टेज कम होने से स्पीड घट जाती है। तो कहने का मतलब यहां पर जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये स्पीड कंट्रोल, आपको कुछ भी याद आए तो बस आप थोड़ा सा डीसी मोटर के स्पीड कंट्रोल में, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में इसका यूज करते हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी कंजर्वेशन में सैटेलाइट में लगे हुए उपकरण को डीसी सप्लाई से चार्ज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये कंट्रोल्ड डीसी सप्लाई देते हैं, जो सैटेलाइट में लगे हुए उपकरण हैं उनको चार्ज होने के लिए जो सप्लाई होता है वो आपको कंट्रोल डीसी सप्लाई देते हैं। कौन, चॉपर, ठीक है। यहां पर जो हमने बताया इसको यहां पर आप देखिए, इधर आपका डीसी सप्लाई इनपुट आपने किया है, ये सिंपल आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये कांस्टेंट डीसी सप्लाई है, जो मैं कह रहा था कांस्टेंट डीसी सप्लाई। इधर आया तो आपका वेरिएबल डीसी सप्लाई हो गया, अप हुआ फिर ये ऑफ हो गया, फिर ऑन हुआ फिर ऑफ हुआ। ये जो अप हो रहा है ये चॉपर ऑन है, जब ये नीचे जाता है ये तो ऑफ हो जाता है। अब चलिए मैं फिगर वर्किंग की बात करता हूं तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए यहां पर वर्किंग, जैसे मैंने एक फिगर बनाया है, इसको समझिएगा, कुछ पॉइंट है इसमें ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आपका चॉपर है, ठीक है। तो इस चॉपर को हमने एक यहाँ पर सर्किट के माध्यम से समझाना चाहेंगे। यहाँ पर क्या है, इसको कहते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड। एक डायोड लगा है और एक चॉपर लगा हुआ है, और ये आपका इंडक्टर है, ये आपका लोड एक रजिस्टेंस है, ठीक है। ये आपने सप्लाई यहाँ से कनेक्ट किया है। ये पूरी सर्किट को आप पहले समझिए। ये इस प्रकार से जो कनेक्ट किया गया है, इसमें होता क्या है कि जब आपका चॉपर ऑन है, चॉपर कब ऑन होगा, जब आपकी सप्लाई यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो ये चॉपर उस कंडीशन में ऑन है। जब चॉपर आपका ऑन होगा तो ये उस प्रकार से क्या होगा, ऊपर होगा, तो टी ऑन है। लेकिन जैसे ही चॉपर आपका क्या होगा, ये ऑफ होगा। समझिएगा, जब ये चॉपर ऑफ, देखिए वर्किंग का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब ये पॉजिटिव निगेटिव होगा तो चॉपर तो ऑन होगा, लेकिन ये जो फ्री व्हीलिंग डायोड है उस समय ये क्या होगा, ये ऑफ कंडीशन में होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव निगेटिव कनेक्ट होने से यहाँ पर इसके पॉजिटिव आएगा, उसके पीछे निगेटिव, सो ये डायोड आपका रिवर्स बायस में होगा। और रिवर्स बायस में डायोड आपका सिंपली आपको पता है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो सिंपली ये क्या होगा, ये आपका ओपन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ओपन। उस कंडीशन में आपका जब ये आपका ओपन होगा तो ये आपका चॉपर क्या है, ऑन है। चॉपर क्या है, ऑन है, ठीक है, ध्यान रहे। तो ये इसीलिए टी ऑन है, मतलब चॉपर इस समय, देखिए हमने बताया ना, चॉपर आपका स्विच की तरह वर्क करता है, अर्थात वो एक समय क्या होगा, ऑन होगा, एक समय आपका ऑफ होगा। तो ऑन कब है, ये जो आप देख रहे हैं इसमें ये ऑन है, जब ये नीचे आ गया तो ये ऑफ हो गया। मैंने लिखा भी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद ऊपर ऑन हुआ फिर ऑफ, ऑन ऑफ, इस प्रकार से चलता है। अब यहाँ पर बात ये है कि आपने जब पॉजिटिव दिया तो ये आपका रिवर्स बायस में हो गया, और ये इस प्रकार से सप्लाई अब ऐसे आएगी, ऐसे सप्लाई इसमें नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसमें नहीं जाएगी तो ये ओपन हो गया है, मतलब तो इसका मतलब ये इंडक्टर लगा हुआ है। इंडक्टर क्या होता है, जब सप्लाई आती है तो इंडक्टर हो जाता है चार्ज, इंडक्टर हो जाता है चार्ज, और ये अपने पास स्टोर कर लेता है एनर्जी। देखिए आप सभी को पता है इंडक्टर हो या फिर कैपेसिटर हो, ये एनर्जी को स्टोर करता है। तो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फार्मूला आपको पता होगा, ½ Li²। इंडक्टर में एनर्जी, अगर यहीं पर कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करता है, उसकी फार्मूला क्या होता है, ½ थोड़ा आप इन चीज़ों को समझिए, फील करिए कि ये आपको कैसे वर्क करता है या फिर चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है, कौन से फार्मूले कैसे लग पाते हैं, थोड़ा आप समझिए। और हर फार्मूले को एक दूसरे से कंपेरिजन या फिर एक दूसरे को जोड़कर समझा करिए, ठीक है, तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो यहाँ पर जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, फर्स्ट टाइम में ये एनर्जी को स्टोर कर लेगा। लेकिन जब ही आपका ये चॉपर पहले जब ऑन था तो ये बात थी, लेकिन जब चॉपर आपके ऑन के बाद यहाँ पर आ गया अर्थात ऑफ हो गया, तब ये ऑफ होगा तो क्या होगा, यहाँ ये ऑफ हो गया तो आपकी जो आपका इंडक्टर चार्ज था, जो आपके पॉजिटिव में ये चार्ज था, ये इंडक्टर जो अभी चार्ज हुआ है, अब ये क्या करेगा, ये इंडक्टर सप्लाई देगा और इस प्रकार से यहाँ पर सप्लाई जाएगी। अब इधर आगे सप्लाई नहीं जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका चॉपर ऑफ रहता है, तो इसीलिए देखेंगे ऑफ है। अब फिर से क्या होगा, फिर आपका इंडक्टर फिर से यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव आएगा, तो जैसे पॉजिटिव निगेटिव होगा फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये चॉपर ऑन होगा तो फिर से इस प्रकार आपका ऊपर जाएगा, फिर जब ऑफ होगा तो ये नीचे आए, इस प्रकार से ग्राफ बढ़ता जाता है। ये आपका क्या होता है, ये वेरिएबल डीसी सप्लाई होती है, वेरिएबल डीसी कंट्रोल्ड डीसी सप्लाई होती है। क्या होती है, वेरिएबल बट, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो लिखा है ये आपका यहाँ से यहाँ तक, मैंने आपको थोड़ा जूम करते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो मैंने लिखा है ये आपका टी ऑन है,
फिर ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो हुआ है वो आपका टी ऑफ हो गया, और टोटल टाइम अगर हम कहेंगे तो ये आपका एक साइकिल पूरा कंप्लीट हुआ है, अर्थात एक साइकिल है तो ये आपका टाइम पीरियड हो गया। ओके, तो अगर आपसे क्वेश्चन हो कि एक टाइम पीरियड में आपका डायोड ऑन और ऑफ कितनी बार हो रहा है, तो एक बार आपका देखिए एक साइकिल पूरी अगर होता है यहाँ से टी ऑन, एक साइकिल को आप टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार ऑन हो रहा है, एक बार आपका ऑफ, फिर ऑन फिर ऑफ, ठीक है। तो एक साइकिल में आपका एक बार ऑन होता है एक बार ऑफ, कौन, चॉपर। अब यहाँ पर एक लिखा हमने ड्यूटी साइकिल, ये ड्यूटी साइकिल क्या होता है समझिएगा। ड्यूटी साइकिल का मतलब देखिए, लोड का मतलब दोस्त यहाँ पर क्या है, लोड का मतलब वही है जिसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। जैसे कि डीसी मोटर है तो डीसी मोटर को हम कंट्रोल कर रहे हैं तो वो एक लोड है, ठीक है। या रीजनरेटिव में हम यूज करेंगे तो वो एक लोड है और कुछ नहीं, ठीक है। जिसमें हम जिससे कनेक्ट कर रहे हैं वो एक लोड के रूप में यहाँ पर काम करता है। जैसे आपके घर में फैन, कूलर या फिर आपके लगे होते हैं, वो एज अ लोड की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। उन्हीं को हम लोड कहते हैं, और कुछ ऐसी बात नहीं कि वहाँ पर बाहर हम लटकाए हुए हैं, तो वो लोड उसी कहते हैं, एक रजिस्टेंस के रूप में होता है, ठीक है। चलिए, ड्यूटी साइकिल क्या होता है इसको समझिएगा। ड्यूटी साइकिल का फार्मूला आपसे बस पूछ सकता है कि ड्यूटी साइकिल का फार्मूला क्या है, तो सिंपल सा आपको याद रखना है, टी ऑन अपॉन टी। टी ऑन क्या है, जब आपका चॉपर ऑन था तो वो टी ऑन, वह टाइम पीरियड जब आपका चॉपर ऑन था तो वो टाइम हो गया टी ऑन। और टी क्या है, ये कैपिटल टी है, टोटल टाइम, अर्थात आपका टोटल टाइम कितना है, जो ऑन और ऑफ का टाइम है वो टोटल टाइम है, बोलो जिसे टाइम पीरियड कहते हैं। अर्थात दोस्त यहाँ पर पहले ऑन हुआ, फिर एक समय आपका चॉपर ऑफ हो गया, तो एक साइकिल के रूप में अगर आप देखेंगे तो पहले ऑन फिर ऑफ, तो इस पूरे एक साइकिल में कितना टाइम लगा वही आपका टाइम पीरियड है, जो कि कैपिटल टी है। तो इसके बीच कौन कौन आएगा, उसके बीच आपका टी ऑन भी रहेगा और टी ऑफ, दोनों को जोड़ेंगे तभी तो आपका आएगा टोटल। ओके, तो टी ड्यूटी साइकिल जो फार्मूला होता है वो आपका होता है टी ऑन अपॉन टी, अर्थात टी ऑन जो चॉपर ऑन था और टी नीचे जो है वो टाइम पीरियड, बोले तो टोटल टाइम। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ, ये फार्मूला आप लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। एक क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू बेस पर ये पूछ सकता है कि ये जो आपके ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर नहीं चॉपर, ये चॉपर जो होते हैं ये आपके किससे बनाए जाते हैं या फिर किस एप्लीकेशन के लिए बनाए जाते हैं। तो देख ध्यान दीजिएगा, एक लो पावर एप्लीकेशन होता है, एक हाई पावर एप्लीकेशन होता है। जो लो पावर एप्लीकेशन, मैं जहां पर पॉइंट करता हूं उसको ध्यान से आप देखा करिए। लो पावर एप्लीकेशन जो होता है वो आपका क्या होता है, ये आपके बीजेटी से बनाया जाता है, मॉसफेट से बनाया जाता है, जीटीओ से बनाया जाता है। ये सभी आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत, ये सभी ये आपके जैसे एससीआर होता है, थायरिस्टर होता है, ये सभी हो। उम्मीद करता हूँ ये आप सभी पढ़े भी होंगे, अगर नहीं पढ़े तो आगे ये चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो लो पावर एप्लीकेशन होता है, अगर लो पावर एप्लीकेशन की बात करें तो उसमें कौन सा चॉपर यूज होता है, उसमें होता है थायराइज्ड, क्या है दोस्त, थायराइज्ड नहीं, ट्रांसिस्टराइज्ड है, ठीक है। ट्रांसिस्टराइज्ड का मतलब आप बहुत घबराइए नहीं, मैं भी नहीं सही से बोल पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, ट्रांसिस्टराइज्ड का मतलब है जो ट्रांजिस्टर से बना हो, समझ रहे हैं। ट्रांजिस्टर का मतलब जैसे कि यहाँ पर बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी को कहते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ये आपका क्या है, आपको ध्यान रखना है कि लो पावर एप्लीकेशन के लिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन आपको दिखेगा कि बीजेटी होता है कि मॉसफेट होता है कि जीटीओ होता है, वहाँ पर एक ऑप्शन में एससीआर भी दिख जाएगा, थायरिस्टर भी दिख जाएगा। तो लो पावर एप्लीकेशन में जो चॉपर आपका बनता है जिससे आप ट्रांसिस्टराइज्ड चॉपर कहते हैं, उसमें बीजेटी, मॉसफेट और जीटीओ के माध्यम से बनाया जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आपसे हाई पावर एप्लीकेशन से पूछा जाएगा तो उसमें आप एससीआर और थायरिस्टर को मिलाकर, जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने यहाँ पर जो मैंने आपको चॉपर दिखाया है ये किससे बना हुआ है, ये एससीआर से बना हुआ है। ध्यान से आप देखिए, ये किसका ये सिंबल है, ये किसका सिंबल है, ये एससीआर का सिंबल है। इसमें क्या होता है, आपका एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है और एक आपका ये आपका गेट टर्मिनल होता है। ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी, आपको ये चीज़ें याद होंगी, नहीं याद है तो पिछली वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर क्या था दोस्त, एससीआर। तो हाई पावर एप्लीकेशन के लिए हम ऐसे चॉपर का यूज करेंगे जो एससीआर के माध्यम से या थायरिस्टर के माध्यम से बना हो, ठीक है, जिसमें इन चीज़ों का यूज हुआ हो। तो जिसे हम थायरिस्टराइज्ड
चॉपर कहते हैं। क्यों कह रहे हैं? चूंकि ये थायरिस्टर से बना है। अब यहाँ पर एसिराइज्ड चॉपर नहीं कहते, चूंकि ये नेम से वाकिफ हो रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर कहा जाता है। बस थोड़ा आपको याद रखना है कि हाई पावर और लो पावर एप्लीकेशन के आधार पर हम क्या करेंगे। देखिए ड्यूटी साइकिल से और क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको मैं थोड़ा मेंशन कर देता हूँ। देखिए ड्यूटी साइकिल जो है आपको मैंने फार्मूला बता दिया, टी ऑन अपॉन टी होता है। टी बोले तो टोटल टाइम या टाइम पीरियड आपका। देखिए यहाँ पर ये जो फार्मूला है उसको मैंने फिर से वही चीज़ लिखा है, ठीक है। इसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। किससे? अल्फ़ा से। कुछ बुक्स में हो सकता है अलग डिनोट करते हो, बट यहाँ पर जो देखा गया वो अल्फ़ा से इसको डिनोट करते हैं। किसको? ड्यूटी साइकिल को। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ड्यूटी साइकिल की रेंज क्या होती है। रेंज का मतलब जैसे कि आप ये कहें कि जैसे 1 से 100 एक रेंज होती है ना, 1 से 100 एक रेंज होती है, ठीक है। कोई चीज़ की एक रेंज होती है, आपके काम करने के लिमिट जिसे आप कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कहें 0 से π/2, तो ये क्या हो गया? एक इसकी रेंज हो गई। जैसे आप इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं 0 से π/2, तो एक रेंज हो गई, एक लिमिट हो गया इसका कि यहाँ से यहाँ तक है। तो उसी प्रकार ड्यूटी साइकिल की रेंज क्या होती है? तो इसकी रेंज होती है 0 से 1। आप कहेंगे ये बहुत बड़ी रेंज थोड़ी है, तो यहाँ ये 0 से 1 जो आपको दर्शाता है, ये ड्यूटी साइकिल रेंज जो 0 से 1 दर्शाता है, जब 0 कब होगा 1 कब होगा ये इंपॉर्टेंट समझिए। चॉपर जब ऑफ होगा, अर्थात चॉपर का स्विच जब ऑफ होगा तो वो 0 को दर्शाएगा, जब चॉपर का स्विच ऑन होगा तो वो 1 को दर्शाएगा। कैसे समझिए? देखिए बात ये है दोस्तों, बात ये है यहाँ पर कि जैसे ये आपका है, ठीक है, यहाँ पर ये है, ठीक, तो ये आपका क्या है? ये टी ऑन है, और यहाँ पर क्या है? ये आपका टी ऑफ है, टी ऑफ। फिर यहाँ पर आपका क्या है? ये टी ऑन है। तो ये टी ऑन टी ऑफ हो रहा है, ये आपका 1 होता है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, अर्थात ये आपकी जो साइकिल है ये आपका अप 1 है, ये आपका अपर, ये आपका लोअर क्या होता है? 0। तो वही चीज़ है कि आपका जब आपका स्विच जो होगा ऑन होता है, जब आपका स्विच ऑन होता है तो इसी को तो टी ऑन आप दर्शाते हैं। तो इसीलिए ये आपका क्या होता है? इसकी रेंज जो होती है चॉपर की, उस कंडीशन में जब आपकी जो ड्यूटी साइकिल दिखाएगा, उस आपका ड्यूटी साइकिल अगर 1 दिखाता है तो उस समय इसका मतलब आपका चॉपर ऑन है। अगर 0 दिखाता है तो इसका मतलब 0 का मतलब ऑफ है। सिंपल सी आप समझ सकते हैं, 0 मतलब कुछ नहीं, काम खत्म है, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो उनका मतलब ऑफ है, चॉपर ऑफ है। अगर 1 है मतलब उनकी कुछ कीमत है, नंबर 1 की बात हो रही है, 1 की बात हो रही है, मतलब स्विच आपका क्या है? ऑन है। कुछ भी आप ऐसे तरीके से याद करिए, आपको याद होना चाहिए। जैसे अल्फा अर्थात ड्यूटी साइकिल की रेंज आपसे पूछता है तो आप ऐसे भी अगर ऑप्शन दिखता है तो 0 से 1 के बीच होती है। अल्फा मतलब ड्यूटी साइकिल की वैल्यू 0 से 1 के बीच वेरी करती है। नेक्स्ट आपका फ्रिक्वेंसी कंट्रोल की बात करें, अगर इसकी फार्मूला अगर आपसे पूछता है तो फ्रिक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी आपको पता है टाइम पीरियड का उल्टा होता है, अर्थात फ्रीक्वेंसी जो होता है आपके टाइम पीरियड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो आपको पता ही दोस्त, ठीक है, सिंपल से पता है, ये तो टाइम का इन्वर्सली होता है। तो अगर टाइम का इन्वर्सली होता है तो आप हमें ये बताइए, टी इक्वल टू जो आपने लिखा है, तो टी इक्वल टू आपका फार्मूला क्या है? यहाँ पर आप देखिए अल्फा इक्वल टू आप लिख सकते हैं टी ऑन अपॉन टी। क्या लिख सकते हैं या नहीं? अल्फा इक्वल टू टी ऑन अपॉन टी, इससे लिख सकते हैं। हमें चाहिए कैपिटल टी की वैल्यू, तो कैपिटल टी इक्वल टू आप लिख सकते हैं टी ऑन अपॉन अल्फा, अर्थात ये वैल्यू आपको मिल गया। तो टी की जगह पर, इस टी की जगह पर आप लिख दीजिए नीचे टी ऑन अपॉन अल्फा। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे हमने यहाँ पर टी की जगह पर लिख दिया टी ऑन अपॉन अल्फा। मैं थोड़ा आपको यहाँ पर डेराइव कर रहा हूँ। अब ये अल्फा की वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो अल्फा अपॉन टी ऑन हो जाएगा। कुल मिलाकर आपका फ्रीक्वेंसी की जो फार्मूला होगा वो अल्फा अपॉन टी ऑन होगा। अल्फा इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू जो एफ इक्वल टू अल्फा अपॉन टी ऑन होगा, ठीक है। ये आपका इससे रिलेशन पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है। वैसे एफ इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है, तो इसकी जगह पर टी ऑन रखिए और ऊपर अल्फा का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका फार्मूला बन गया। थोड़ा कुछ चीज़ें एडवांस भी होंगी, ठीक है, तो उसको देखकर आपको घबराना नहीं, चीज़ों को पढ़ लेंगे तो अच्छी बात रहेगी, आगे आपको काम ही आने वाले हैं। देखिए आपका एक स्टेप अप चापर होता है, एक स्टेप डाउन चापर होता है। इसका फार्मूला अगर आपसे बनता है तो वही पूछ सकता है। देखिए स्टेप अप चापर, स्टेप डाउन चापर, देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज आपने सप्लाई दिया था V था, लेकिन इसके क्रॉस जो वोल्टेज था इसको हमने V0 लिखा है, और इसमें जो लोड में करंट जा रही है वो हमने I0 दर्शाया है। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर वोल्टेज है, इसके क्रॉस फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है V0,
वी नॉट, ये आपका जो वोल्टेज है इसको समझिएगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना होगा। अगर स्टेप अप चॉपर की बात करें तो स्टेप अप चॉपर में वी नॉट का जो फार्मूला होगा वो आपका अल्फा मतलब ड्यूटी साइकिल इनटू वी। वी क्या है, ये आपका सोर्स वोल्टेज है जो आप सप्लाई से दे रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज है। तो वी नॉट इक्वल टू अल्फा इंटू सप्लाई वोल्टेज। ये कब होगा, ये स्टेप डाउन आपके स्टेप डाउन चॉपर में होगा, ठीक है। अगर वहीं पर बात करें स्टेप अप चॉपर की तो स्टेप अप चॉपर में होता है वी नॉट इक्वल टू वी अपॉन 1 माइनस अल्फा। वी नॉट है, ये वी नॉट क्या है, ये आपके जो आपने डायोड एक लगाया है फ्री व्हीलिंग डायोड, इसके अक्रॉस वोल्टेज है, ओके। और वे जो आपका जो V है, V आप जो देख रहे हैं ये आपका सप्लाई वोल्टेज है, जिसे आप VS भी लिख सकते हैं। तो V नॉट इक्वल टू VS अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पर ये जो फार्मूला है, अगर ये फार्मूला नहीं पूछता तो क्या पूछ सकता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर सिंपल सी बात है, अगर आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है आपके फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस वो कब बढ़ेगा, वो आपका जब अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी, अर्थात ये वैल्यू बढ़ेगी या फिर आपका यहाँ पर वोल्टेज का मान बढ़ेगा। अगर आप ड्यूटी साइकिल को बढ़ा देंगे तो सिंपल सी बात है आपके वी नॉट का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फा के है, बोले तो किसके, ड्यूटी साइकिल के है। तो उसमें से अल्फा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपको वी नॉट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। स्टेप अप जो होता है उसका जो फार्मूला है, इसमें हमने ऑन और ऑफ के कंडीशन में एक लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा बस समझिए, आप यहाँ पर चीज़ें कंप्लीट हैं। देखिए चॉपर ऑन की बात करें अगर, और चॉपर ऑफ कब होगा, सुनिए। अगर स्टेप अप में ऑन और ऑफ की अगर हम बात करते हैं, सुनिएगा, तो आपका यहाँ पर जब ऑन होगा तो आपका जो आपको टी ऑन होगा उस समय 1 होगा, और जब चॉपर ऑफ होगा उस समय आपका टी ऑन क्या होगा, टी ऑफ जो होगा 0 होगा। अरे सिंपल सी बात है दोस्त, यहाँ पर हमने ये बताया इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका ऑन को दर्शाता है, टी ऑन को, ठीक है। ये आपके टी ऑफ को दर्शाता है, ये आपका 1 होता है, ये आपका 0 होता है। तो 1 और 0 की जब हम बात कर रहे हैं तो आपका चॉपर ऑन है तो टी आपका मतलब टाइम पीरियड जो ऑन वाला है वो 1 है, और जब ऑफ है तो आपका 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अल्फ़ा और इसकी वैल्यू कितनी होगी, अर्थात आपके किसके ड्यूटी साइकिल की वैल्यू कितनी होगी। तो ड्यूटी साइकिल का देखिए फार्मूला हमने साइड में लिखा है, अर्थात अगर आपकी टी ऑन की वैल्यू 1 होगी तो टी ऑन की वैल्यू 1 हो जाती है, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी। सिंपली से अगर 1 ऊपर हो जाए तो सिंपल सा टी का मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर टाइम पीरियड है, उसको ही आप 1 मान कर चलिए, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 होगी। और टी ऑफ की अगर हम बात करेंगे तो टी ऑफ मतलब यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो अल्फा की वैल्यू अगर 1 हो गई, समझिए, अगर अल्फा की वैल्यू 1 हुई तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो v अपॉन 1 माइनस 1 0, अर्थात v नॉट का मान इनफाइनाइट हो जाएगा, अर्थात जो फ्री व्हीलिंग डायोड है उसके क्रॉस जो आपका वोल्टेज है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर यहीं पर आपका अल्फा की वैल्यू 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, तो जो आउटपुट है वो आपको v के वोल्टेज अर्थात सप्लाई वोल्टेज के अक्रॉस मिल जाएगा। अर्थात कुल मिलाकर अगर ड्यूटी साइकिल आपकी जो है वो अगर 0 होती है तो सिंपल आप देख सकते हैं आपको जो फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है वो सप्लाई वोल्टेज के अक्रॉस उतना ही मिलेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ डायोड, क्लासिफिकेशन ऑफ चॉपर की बात करें तो ये ABCDE इस प्रकार से ये चॉपर होता है, अर्थात इसको डिवाइड किया गया है क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E, ये चॉपर में डिवाइड किया गया है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट जो चॉपर है वो आपका क्लास C है, इसके बेस पर क्वेश्चन आपके बनते हैं। लेकिन वीडियो आज का यहीं तक है दोस्त, आगे की रिस्पांस और आपके अब इसमें आपके फीडबैक के हिसाब से आगे की वीडियो लाई जाएगी जिसमें आपका क्लासिफिकेशन ऑफ आपको चॉपर को बताया जाएगा। देखिए चॉपर सिंपल सा मैंने बताया कांस्टेंट डीसी सप्लाई को वेरिएबल डीसी सप्लाई में जो कन्वर्ट करता है वो आपका चॉपर है। इसमें देखिए कुछ चीज़ें आपको सिंपल वे में चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें बताई गई और जो बहुत डीप या फिर कह सकते एडवांस की चीज़ें वो मेंशन नहीं की गई, क्योंकि वो आपके अभी इस डिप्लोमा क्वेश्चन में मुश्किल ही पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया जो मैक्सिमम आपसे पूछे जाएंगे। इनको आप लिख लीजिए या फिर आप इसको 1-2 बार देखकर रिवीजन जरूर करें। धन्यवाद।